लेने चल रही है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही दुखद घटनाएं हैं। तो आज इस वीडियो की मदद से मैं कुछ ऐसे घटनाओं का विवरण करूंगा जो कोलकाता मदरकेड से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले देखिए, यही वो लड़की है डॉक्टर बिटिया, जिसकी मौत बलात्कार और मर्डर करने से हुई। कोलकाता कांड पर बवाल जारी है। मानवाधिकार आयोग ने प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग को लेकर कोलकाता पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया। वहीं आज इस मामले को लेकर डॉक्टर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने गए थे। ध्यान दीजिएगा, इसका विरोध सिर्फ कोलकाता में ही नहीं बल्कि कोलकाता के अलावा भी अलग अलग राज्यों में इस घटना का विरोध किया जा रहा है। ये ऐसी घटनाएं हैं जो पूरे देश को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं हैं। अब हम लोग चलते हैं, जो केंद्रीय महिला एवं विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखे, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की, जिसमें उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों और समन्वयबद्ध जांच की मांग की थी। देवी ने दावा किया कि ममता बनर्जी के पत्र में दी गई जानकारी तथ्यात्मक रूप से गलत है और कहा कि पश्चिम बंगाल में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट FISC की स्थापना में देरी को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि पूरा देश के जितने भी जनता हैं सभी इस बात से अवगत है कि कोलकाता मर्डर रेप केस में क्या क्या चीज़ें हैं। हालांकि इससे पहले हमारे माननीय सुधीर चौधरी जी के एनालिसिस के द्वारा बताया गया था, उनके प्राइवेट पार्ट्स में 151 ग्राम लिक्विड पाए गए थे। तो हालांकि उनकी भी छानबीन नहीं की जा रही है, उसकी भी छानबीन रोक दी गई है। उसके बाद 1108 डॉक्टर पर मात्र 1108 मरीज पर, पेशेंट पर, लोगों पे मात्र एक डॉक्टर की जनगणना की गई है। अब हम देखते हैं जो महिलाओं खिलाफ अपराधों पर PM नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। हाँ भाइयों, महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर PM मोदी ने कहा कि शनिवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए PM मोदी ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को समाज के लिए गंभीर चिंता बताया। उन्होंने कहा कि आज महिला के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की गंभीर चिंता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए देश में कई सख्त कानून बनाए गए हैं, लेकिन हमें इसे और अधिक सक्रिय बनाने के लिए ज़रूरत है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार से जुड़ी महिलाओं के जितने भी मामले हैं, इनमें जितनी तेज़ी से फैसले लिए जाएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही भरोसा मिलेगा। और ये भी कहा गई कि महिला की जो सुरक्षा है, उस सुरक्षा को सबसे पहले प्राथमिकता सुरक्षा मानी जानी चाहिए। अब हम लोग कोलकाता पुलिस को NHRC का जो नोटिस मिला है, उस नोटिस में क्या क्या है वो हम जानकारियाँ लेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने 27 अगस्त को प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से अत्यधिक और क्रूर बल प्रयोग के संबंध में कोलकाता पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। प्रदर्शनकारियों आरजीकर मेडिकल कॉलेज बलात्कार हत्या मामले की पीड़िता के न्याय की मांग कर रहे थे। NHRC ने पुलिस आयुक्त से 2 सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। गुरुवार को जारी किया गया यह नोटिस भारतीय मानवाधिकार पहल के OPY व्यास द्वारा दर्ज की गई शिकायत के बाद जारी किया गया है। अब हम और मुख्य जानकारी इस वीडियो में लेंगे। The father of the Kolkata rape and murder victim has reacted to viral audio clips of his conversations with a staff member of RG Kar Medical College and Hospital. The clips surfaced on social media on Thursday. Father's reaction to viral clips. The father of the 31-year-old victim declined responsibility for the leaked audio conversations. He said, and I quote, "We don't know from where, how it went viral. We'll not take responsibility for it." When asked if the voice in the clips was his, he responded, and I quote, "You say so, but I don't see it. This issue will not affect the investigation." Details of the viral audio clips.
The audio clips purportedly captured the first 3 conversations between the victim's parents and a representative of RG Kar Medical College. In the clips, a woman identifying herself as the assistant superintendent of the hospital is heard informing the family about their daughter's suicide. The victim, a medical intern, was found dead on the 9th of August. Police reaction. Deputy Commissioner of Central Division Kolkata Police Indra Mukherjee also reacted to the viral audio clips. आज कुछ ऑडियो क्लिप्स हमने सुने हैं, सब चैनल्स ने इसको रोल भी किया है। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूं कि इससे पहले जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें यही बार बार बोला गया था कि कोलकाता पुलिस की तरफ से ऐसा कोई भी कमेंट नहीं किया गया है। तो आज के जो ऑडियो क्लिप है वो इसी बात की पुष्टि करते हैं कि हमारी तरफ से हमने कभी नहीं बोला कि ये सुसाइड है। Victim's family criticizes Chief Minister's remarks. The victim's family expressed deep hurt over comments made by Chief Minister Mamata Banerjee. The victim's mother said, and I quote, "I didn't like what she said yesterday. The whole world stands by my daughter protesting for justice, and she says, we do not want justice. I want them to continue the movement until they get justice." She further criticized Banerjee, stating that the Chief Minister, who has no children, cannot understand the pain of losing a child. The family remains deeply hurt by her